माता सबरी जी का गुरु का नाम था मतंग जी। ये दंडकारण्य में तपस्या करते थे और राम जी का प्रबल उपासक थे। राम जी का कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कृष्ण जी का नहीं था, शंकर भगवान का नहीं था, नहीं, ये ब्रह्म का प्रबल उपासक थे। और सबरी मैया इन्हीं के आश्रम में रह के अभी तपस्या करती थी। गुरुदेव जब जाने लगे संसार से, उनका निर्वाण का समय आ गया। ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्म ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्मदर्शी है। तो बोले सबरी अब हम जा रहे हैं बेटा, तुम यहीं पर रह कर तपस्या करो। तब सबरी पहुँचा, पकड़ के रोने लगी, बोली गुरुदेव अब ये बताइए, जब आप जा रहे तो हमको छोड़ के क्यों जा रहे हैं, हमको भी ले चलिए सब। तब ये कहते हैं गुरुदेव मतंग जी, बोले देखो बेटा तुम यहीं रहो, और हमको तो राम जी का दर्शन नहीं हुआ, मेरा जीवन बीत गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे पास राम जी चल के आएंगे, इसी आश्रम में आएंगे, हाँ, नंगे पाँव आएंगे तुमको दर्शन देने के लिए, तुम मेरी बात मान लो। तुम जाने की जिद मत करो। तब सबरी हाथ जोड़ के कहती है कि हे गुरुदेव, मेरी तो भक्ति इतनी उच्च कोटि की नहीं है कि हम राम जी को, मेरे इष्ट को देख के मैं पहचान जाऊँ। तो उनका पहचान क्या है, क्या समझाते हैं गुरुदेव। गुरु के जैसा माता पिता भी नहीं है भैया, गुरु तो गुरु। कहते देखो सबरी, 5 लक्षण हम बताते, पहचान क्या। बोले कमल के समान बड़े बड़े नेत्र होंगे भगवान के, एक। दूसरा, उनका हाथ जो होगा वो घुटना से नीचे तक लंबा होगा, 2। बोले तीसरा गुरुदेव, बोले तीसरा में बता रहे हैं, सर में जटा का मुकुट होगा, राम जी मुकुट बना के आए थे लक्ष्मण जी के साथ। बोले ये तीसरा। बोले चौथा, बोले चौथा में उनका गला में घुटना से चरण तक छूने वाला बनमाल होगा, जो 5 पुष्पों से मिलके बना होगा। बोले गुरुदेव ये चौथा। और पाँचवा पहचान क्या होगा। बोले उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी होंगे, श्यामल गौर सुंदर 2 भाई। तो भगवान जब सबरी जी के आश्रम में आते हैं तो सबरी कहती प्रभु थोड़ा सा रुक जाइए, अब कौन है। तब मिलाने लगती 1 2 3 4 5 6। बोले ये 5 5 5 में ये तो सांवला एक बार। हाँ, तब याद आया कि गुरु जी बोले थे कि संग में उनके भाई होंगे और बड़ी सुंदर गोरा सांवला, ये गोरा गोरा एकदम होंगे, और प्रभु तो है ही सांवला। जब मिला के देखी